हेलो नर्सिंग स्टूडेंट्स। आप में से बहुत लोगों का ऐसा कमेंट आ रहा था कि जो आरआरबी का स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी आने वाली है उसका क्या सिलेबस रहने वाला है, उसकी क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रहने वाली है। तो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आप तब बना सकते हो जब आपका सिलेबस क्लियर होगा। ठीक है गाइज। तो एक्चुअली मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देते हैं छोटा सा, जिसमें आपको ये डिस्कस कर दें कि आपका आरआरबी का जो स्टाफ नर्स का है एग्जामिनेशंस, उसका क्या सिलेबस होने वाला है। ठीक है। तो आज हम सिलेबस की बात करते हैं रेलवेज़ की। ठीक है। तो देख लेते हैं। टोटल 5 सेक्शंस आर इन द 2024 सिलेबस। ठीक है। तो टोटल 5 सेक्शन रहने वाले हैं आपके आरआरबी के एग्जाम पैटर्न में। क्लियर गाइज। तो 5 सेक्शन क्या क्या हैं और पांचों सेक्शन से रिलेटेड क्या क्या सिलेबस होने वाला है, जिस टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस करना है उसके बारे में चलिए डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल 5 सेक्शंस। क्लियर गाइज। तो 5 सेक्शन कौन कौन से हैं? पहला है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल साइंस, जनरल अर्थमेटिक, जनरल अवेयरनेस एंड प्रोफेशनल एबिलिटी। ये 5 सेक्शन हैं जो कि सबसे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और यही 5 सेक्शन 5 सेक्शंस में आपके क्वेश्चंस डिवाइड होंगे। ठीक है। इन पांचों सेक्शंस के जो वेटेज होंगे वो क्या होने वाला है इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, बट अभी आप जान लीजिए कि टोटल 5 सेक्शंस हैं और पांचों अलग अलग सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो उसके बारे में हम अब नीचे डिटेल्स में देखते हैं। देख सकते हैं गाइज, ये है इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का। ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का सिलेबस है जो हम डिस्कस कर देते हैं आपको कि जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में क्या क्या पूछने वाले हैं। ठीक है। तो पहला है एनालॉजीज, दूसरा है अल्फ़ाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ये सारे रीजनिंग के हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशंस, रिलेशनशिप्स, साइलोगिन्स, जम्बलिंग्स, वेन डायग्राम्स। ठीक है। और देख लेते हैं डाटा इंटरप्रिटेशंस, देख लीजिए डाटा इंटरप्रिटेशंस एंड सफिशिएंसीज, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंशिएशंस, एनालिटिकल रीजनिंग्स, क्लासिफिकेशंस, डायरेक्शंस एंड स्टेटमेंट, दैट इज आर्ग्यूमेंट एंड एजॉप्शंस। क्लियर गाइज। तो बेसिकली ये जो सिलेबस है आपके जनरल और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं। ठीक है। तो इससे क्वेश्चंस आने वाले हैं। ये पहला आपका हो गया सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन की अब बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट सेक्शन का क्या सिलेबस होने वाला है। दूसरा है जनरल साइंस सिलेबस। क्लियर गाइज। तो जनरल साइंस से रिलेटेड क्या सिलेबस होने वाले हैं उसकी टॉपिक्स अभी जान लेते हैं हम लोग। तो इसमें 3 टॉपिक्स हैं, लाइफ साइंसेज, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। ठीक है। फिजिक्स में बेसिकली आपको मोशंस, ग्रेविटेशंस, इन चीज़ों पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, इलेक्ट्रिसिटी एंड करेंट्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। और केमिस्ट्री की जहाँ तक बात कर लें तो आपको बॉन्ड्स वगैरह पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। एसिड, बेस और सॉल्ट का जो चैप्टर होगा उस पर, मेटल एंड नॉन मेटल। क्लियर गाइज। ये केमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं जिस पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी लाइफ साइंसेस है तो इन 3 टॉपिक्स को आप प्रीफर कर सकते हैं। ये 3 टॉपिक्स हैं जो आपके, ये जनरल साइंस, ठीक है, ये जनरल साइंस और ये क्या बोलते हैं, हाँ जनरल साइंस के हैं। तो जनरल साइंस से मोस्टली 3 टॉपिक्स हैं, जो तीनों टॉपिक से क्या आने वाला है वो भी मैंने डिस्कस कर दिया। तो बेसिकली आप उस टॉपिक को प्रेफर कर लीजिएगा। आगे देखते हैं कि जनरल अर्थमेटिक सिलेबस है। ठीक है। जनरल अर्थमेटिक सिलेबस से क्या क्वेश्चन होने वाले हैं बात करते हैं आप जनरल अर्थमेटिक सिलेबस की। तो नंबर सिस्टम है। ठीक है। अर्थमेटिक्स आप जानते होंगे ये एसएससी लेवल में भी अर्थमेटिक्स जनरली पूछा जाता है, तो उसी लेवल का क्वेश्चन होगा, बट ज़्यादा टफ नहीं होता है। ठीक है। आपकी जो प्रोफेशनल होती हैं वो टफ होती हैं, प्रोफेशनल यानी कि नर्सिंग से वाले जो क्वेश्चंस होंगे वो थोड़े टफ होंगे, बट ये जो अर्थमेटिक्स रीजनिंग होगा ज़्यादा टफ नहीं होता है। तो आपको इस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, हालांकि एक एक बार देख लीजिएगा। तो इसमें जो पहला है वो नंबर सिस्टम है, बोर्ड मास है, डेसिमल्स हैं, फ्रैक्शंस हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, परसेंटेज है, मेंसुरेशन है, टाइम एंड वर्क है। गाइज टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन डेफिनेटली ही रहेगा। टाइम एंड वर्क है, और उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस है, टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है। क्लियर गाइज। तो बेसिकली और यहाँ कुछ और टॉपिक्स हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। एलिमेंट्री स्टैटिक्स हैं, स्क्वायर रूट्स हैं, एज कैलकुलेशंस हैं, कैलेंडर एंड क्लॉक हैं, पाइप्स एंड किस्टन्स हैं। ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट्स हैं, क्यूब रूट्स नहीं होंगे, सिर्फ स्क्वायर रूट का क्वेश्चन आएगा आपका। तो बेसिकली ये जो था ये अर्थमेटिक्स से रिलेटेड था, जो मैंने बता दिया आपका, ये सारे अर्थमेटिक्स से रिलेटेड हैं। आगे अब बात कर लेते हैं कि जनरल अवेयरनेस का क्या सिलेबस होने वाला है। तो जनरल अवेयरनेस में जो है वो नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स होगा। ठीक है। करंट अफेयर्स होगा और करंट अफेयर्स पूरे साल का आएगा। क्लियर गाइज। तो पूरे 1 साल का करंट अफेयर्स आप यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे
चैनल्स हैं जो पूरे एक एक साल के आपके करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। तो आप यूट्यूब पे बहुत सारे जनरल अवेयरनेस के एक एक साल का वीडियोस देख लीजिएगा, वो फटाफट शॉर्ट्स में आपका लगभग 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन होते हैं, एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद एक मैगजीन्स टाइप का आता है, इसमें पूरे साल का दिया हुआ होता है, तो आप वो प्रेफर कर सकते हैं। इंडियन ज्योग्राफी होगा, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी है, लैंड वगैरह होगा, रिवर्स होगा इंडियन ज्योग्राफी में। हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडिंग इंक्लूडिंग एंड स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, यानी कि फ्रीडम से क्वेश्चन हो सकता है। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशंस, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन हो सकता है। इंडियन इकोनॉमिक से क्वेश्चन हो सकता है। एनवायरमेंटल इशूज कंसर्निंग इंडिया एंड द वर्ल्ड स्पोर्ट्स से क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है गाइड। स्पोर्ट्स क्वेश्चन हो सकता है, और ट्रॉफीज से क्वेश्चन हो सकती है कि किसको कौन सी ट्रॉफीज मिली है स्पोर्ट्स में। जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से क्वेश्चन हो सकता है। क्लियर गाइज। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये जनरल अवेयरनेस के थे। अब बात कर लेते हैं प्रोफेशनल एबिलिटीज़ की। प्रोफेशनल एबिलिटीज़ का टोटल 70% क्वेश्चन प्रोफेशनल एबिलिटीज से होती है। क्लियर गाइज। 70% क्वेश्चन जो होता है वो प्रोफेशनल एबिलिटी से होती हैं। बाकी का जो 30% क्वेश्चन होता है वो बाकी से होता है, अर्थमेटिक्स से, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग से 30% क्वेश्चन होता है। तो आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत किस पे है, तो एबिलिटी पे, ठीक है। नर्सेस प्रोफेशनल एबिलिटीज़ पे आपको फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। इसके क्या क्या चैप्टर्स वो डिस्कस कर लेते हैं, तो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन, बायोकेमिस्ट्री, नर्सिंग फाउंडेशन, साइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, सोशियोलॉजी, क्लियर, फार्माकोलॉजी होगा, पैथोलॉजी होगा, जेनेटिक्स होगा, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग होगा, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग होगा, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग। दीज आर द सिलेबस विच यू हैव टू प्रेफर फॉर प्रोफेशनल कोर्स, ठीक है गाइज। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग है, मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टिकल नर्सिंग है, नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिक्स है, मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विस एंड एजुकेशन है। तो ये जो होती है ना, ये आपके प्रोफेशनल सिलेबस हैं, जिनसे 70% देख लीजिए दिया हुआ है यहाँ पे, 70% क्वेश्चन आपके सिर्फ प्रोफेशन से रहने वाले हैं। तो इस पर ज़्यादा फोकस करना है। आगे बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की, ठीक है। तो एग्जाम पैटर्न देख लीजिए, टोटल आपके 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। टोटल 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। 1 मार्क्स विल बी कंडक्टेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, ठीक है। 1 मार्क्स आपको मिलने वाला है हर एक क्वेश्चन पे, और 1/3 इज द नेगेटिव मार्किंग। लुक हियर, 1/3 इज द नेगेटिव मार्किंग। क्लियर गाइस। टू कंप्लीट द रिटन एग्जामिनेशन कैंडिडेट विल बी गिवन 90 मिनट्स, ठीक है। तो आपको पूरे 90 मिनट्स मिलने वाले हैं। आपको 90 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। एक क्वेश्चन का 1 मार्क मिलेगा, और 1/3 इज द नेगेटिव मार्किंग। क्लियर। Prescribed qualifying marks are there, that is 40% for UR, 30% for OBC ST and 25% for candidates SC ST. Clear guys? तो यूआर के लिए जो होता है दैट इज 40% फॉर यूआर, अनरिजर्व के लिए 40% क्वालिफाइंग होगा, 30% होगा ओबीसी एंड एसटी के लिए, 25% होगा एसटी के लिए। क्लियर। तो आपको उस हिसाब से कट ऑफ क्लियर करने होंगे। बाकी जो दे रखा है वो तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया अपने दूसरे वीडियोस में, आप जाकर वीडियो प्रेफर कर सकते हैं मेरे वीडियो सेक्शन से। टोटल नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 100 मैंने डिस्कस कर दिया है। मार्क्स पर करेक्ट आंसर 1 मार्क्स हो जाएगा, 1/3 इज द नेगेटिव मार्किंग। क्लियर। 90% is the duration of examinations and the 40% is the qualifying marks for UR categories. The person who belong to the UR categories, they have to secure 40% marks. Clear. And the qualifying marks for OBC and ST is 30%. Clear. Qualifying marks for ST is 25%. So these are the categories which we have to prefer. Clear guys. तो ये सारी जो categories हैं 40%, 30%, 25% की category पे depend कर रही हैं। Clear. तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। ये सारा सिलेबस था। अगर सिलेबस में किन्हीं को कोई डाउट हो आरआरबी से, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपके डाउट्स को क्लियर कर देंगे। क्लियर। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू।